स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं करेंगे। ठीक है, सूफी कवि हैं उनकी रचनाएं करेंगे। जितने भी कवि बचे हुए हैं वो सारे कवि हम करेंगे। और प्रमुख जो कवि थे जायसी वो थे, उनको हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अन्य कवि हैं उनकी रचनाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है हंसावली। इसमें है हंसावली के रचनाकार है असैयद। ठीक है, कल भी मैंने ये बताई थी, लेकिन आज हम उन रचनाओं का पूरी तरह अच्छी तरह अध्ययन, सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। 1370 की रचना है ये और रचनाकार है असैयद। ठीक है, और भाषा है इसकी राजस्थानी, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको गुजराती पश्चिमी हिंदी की मिश्रित रचना मानना है। ठीक है, ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली रचना के कारण इसको क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके रचनाकार और इसका टाइम ये ध्यान रखना है। हंसावली है, इसके राइटर कौन है, असैयद, और इसका टाइम है 1370 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। नायक है इसके असैयद। ठीक है, क्योंकि नायक और नायिका इनके अंदर इम्पोर्टेंट है। नायिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परमात्मा के रूप में मानी जाती है। तो नायिका है इसके अंदर हंसावली। ठीक है, नायक असैयद है, नायिका हंसावली। रस कौन सा है, श्रृंगार रस है, और सहायक है उसका अद्भुत रस। ठीक है, और इसके अंदर क्या कथा है, विक्रम और बेताल की कथा का वर्णन है। इम्पोर्टेंट है, सारे तथ्य के इम्पोर्टेंट है और हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। इसकी नायिका है पाटन की राजकुमारी है, जो कि पूर्व जन्म में क्या थी, पक्षिणी थी। ठीक है, पक्षी क्या है, पक्षिणी थी। हंसावली एक क्या है, प्रेम कथा है। ठीक है, और आगे है, इस ग्रंथ में ग्रंथि मोक्ष का वर्णन है, यानी ग्रंथि मोक्ष का वर्णन है। और इसमें हंसिनी है वो 5 पुरुषों को मार देती है। ठीक है, क्योंकि इसमें नायिका है वो क्या है, हंसिनी है। ठीक है, हंसावली तभी बोला है इन्होंने, हंसिनी का है, और 5 पुरुषों को वो क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, तो ये था हंसावली के बारे में। आगे है चंदायन। चंदायन का हमने पहले पढ़ा है कि कौन मानते हैं इनको, राम कुमार वर्मा मानते हैं इसको पहली रचना। तो उसी के तथ्य को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। इसका टाइम है 1379 है इसका, और भाषा है अवधी। नायक इसके अंदर लोर है और नायिका चंदा। इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पात्र है ये इम्पोर्टेंट है। शैली है कड़वक, जहाँ 5 अर्धालियों के बाद में एक दोहा हो। ठीक है, और वहाँ कड़वक होता है। ठीक है, ये बताया गया कि कड़वक क्या होता है, 5 अर्धालियों के बाद में एक दोहा दिया हो, वहाँ पे क्या होता है, कड़वक शैली होती है। चंदायन में प्रेम का महत्व दिखाया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य को प्रथम काव्य माना है। ठीक है, जबकि सर्वसम्मति से सूफी कालीन अवधी भाषा का यह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यानी सब विद्वान हैं वो इसको क्या मानते हैं, प्रथम ग्रंथ मानते हैं अवधी भाषा का। माता प्रसाद ने इनको इसको क्या कहा है, लोर कथा का है, और लोर कायन भी कहा जाता है। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, आप चाहे दे जाके देख सकते हैं। पीछे के जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर माता प्रसाद ने चंदायन को क्या बोला है, लोर कथा बोला है, और लोर कायन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। यह रचना फिरोज शाह तुगलक के समय लिखी गई थी। आगे है, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया था। आगे है, महत्वपूर्ण रचना है मृगावती। 1503 और 1501 दोनों ही इसके क्या हैं, टाइम मिलता है, और रचनाकार है कुतुबन। कुतुबन के गुरु हैं बुरहान। ठीक है, कुतुबन के कौन है गुरु, बुरहान है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुबन के गुरु कौन थे, तो बुरहान हो जाएंगे। कुतुबन है वो भूषण शाह सरग्गी के दरबारी कवि थे। नायक है वो चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र हैं, वो राजकुमार थे। और नायिका है राजा रूप मुरारी की पुत्री है मृगावती। रचना शैली है इसमें कड़वक, ज़्यादातर इसके अंदर कड़वक की आए हैं। रस है शांत रस, और भाषा है अवधी। इसमें नायिका को मृगावती को उड़ने की विधा
आती थी। यानी सूफी काव्य के अंदर जितनी भी नायिकाएं हैं वो किसी न किसी जानवर या फिर कला, ठीक है, जादू की, उड़ने की, ठीक है, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं हैं और हिंदुओं पर आधारित हैं। तो वो उन कथाओं के अंदर है, वो जैसे पहले के ज़माने के क्या होता था, परियां वगैरह या फिर वो होता था उस टाइप में क्या थे थी ये पक्षिणी या फिर कोई जानवर और हैं। जैसे देखो इसमें हंस आया था, पीछे आया था, और ये यहाँ पे मृगावती है, इसको उड़ने की विधा थी। तो वो सारा केस के अंदर रिपीट किया गया है। इसमें नायिका को उड़ने की विधा आती थी। आखिरी में मृगावती और रुक्मणी है वो दोनों ही राजकुमार की मृत्यु पर सती हो गई। यानी दोनों हैं वो राजकुमार है यानी राजा के पुत्र थे, उनके साथ में सती हो जाती हैं। आगे है मधुमालती। मधुमालती के बारे में तो जितना भी क्वेश्चन बनती है वो बहुत कम है। अभी जो आरपीएससी के अंदर संस्कृत विभाग का पेपर हुआ है और उससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और दोनों के दोनों ही इसके ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं मधुमालती के बारे में, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है रचना, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। मधुमालती के रचनाकार हैं मंथन कवि और इसका टाइम है 1545। भाषा है अवधी, नायक है मनोहर, इम्पोर्टेंट है, और नायिका है मधुमालती, और मंथन के गुरु हैं शेख मोहम्मद गौस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। और आगे चलते हैं मधुमालती के बारे में देखते हैं। इस रचना की रचना है वो शेर शाह सूरी की मृत्यु के समय की गई थी। ये देखो ऊपर भी मैंने कर रखा है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या है, बहुपत्नीवाद का अभाव है। यानी इसके अंदर एक ही पत्नी का क्या है, बहुपत्नीवाद का अभाव दिखाया है, ठीक है, यानी इसके अंदर अभाव दिखाया है, ना कि वो बताया है कि इसमें बहुपत्नीवाद के विरोध में है। सलीम शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। जायसी ने इस ग्रंथ को प्रवृत्ति ग्रंथ कहा है। इस ग्रंथ की खंडित प्रति है वो प्राप्त हुई है, अतः यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है। यानी खंडित प्रति मालूम हुई है, इसकी मिली है, यह मूल रूप से नहीं मिला है। इसमें मधुमालती के पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का वर्णन है। इसमें कवि ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने का प्रयास किया है। इसमें मधुमालती एक तोता पक्षी बन जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मधुमालती वो क्या बनती है, तोता पक्षी बनती है। और पीछे हमने एक पक्षिणी पढ़ी है, हंसावली है, और एक में हमने पीछे एक और पढ़ा है। तो ये इसके अंदर ज़्यादातर क्या है, नायिके किसी न किसी जानवर के रूप में बने हैं। सत्यवती कथा है ईश्वरदास, ठीक है, और इस ये क्या है, टाइम क्या है इसका 1500, और भाषा इसकी है अवधी ठेठ। नायिका है सत्यवती, नायक है ऋतुपति वर्ण। इसका है ये ऋषि वाला री आएगा, न कि रे वाला, ठीक है। और आगे है इसमें 58 दोहे हैं, वो भी चौपाई में। इसकी नायिका है अप्सरा मानी जाती है, यानी इसमें क्या है, एक नायिका है, और नायिका है वो क्या है, एक अप्सरा है। नायक है वो क्या होता है, कोड्डी होता है, ठीक है, नायक है कोड्डी होता है। इसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण है। सत्यवती है वो इंद्र की अप्सरा होती है। यह एक सगुणोपासक ग्रंथ माना जाता है। इसमें अवतरित रूप का वर्णन हुआ है, क्योंकि देखो एक अगर आप रचना कौन सी याद करोगे हमारे सिलेबस के अंदर है, उसमें भी अप्सरा का वर्णन है। जो कि अप्सरा है वो है उर्वशी, वो भी इंद्र की ही अप्सरा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सत्यवती क्या है, इंद्र की अप्सरा है। आगे चलते हैं। शुक्ल ने इसे क्या बोला है, सगुण ग्रंथ बोला है। आगे है लखन सेन पद्मावती कथा, इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसके कवि हैं दामोदर। ये है 1459 ईस्वी की। नायक है इसके लखन सेन, नायिका पद्मावती, भाषा राजस्थानी है। और आगे देखते हैं, आगे है अनुराग परमसुरी, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये है नूर मोहम्मद की 1764 ईस्वी की। ये अपने ससुराल के अंदर रहते थे। इसमें प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध
ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना था पहले भी। द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। इस रचना में गाजीपुर नगर का वर्णन है। इस रचना के पात्र अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि हैं। यानी पात्रों के रूप में मनोभाव जो है वो दिखाए गए हैं। भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है। छंद है वो दोहों की जगह पे इसका क्या छंद है, भैरवी छंद है। यह रचना आरंभ से अंत तक क्या है, आध्यात्मिक है। इसी रचना के कारण नूर मोहम्मद को जातीय विरोध का सामना करना पड़ा था। और नूर मोहम्मद और क्या कहा कि हिंदू मकबर ने कहा, नूर मोहम्मद ने रचना के बारे में क्या कहा था, ओ हिंदू मकबर पाव न रखो, का हुआ जी जो भाषा वाक्यो, ठीक है, हिंदी वाक्यो। ये भी इनकी पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। यह एक क्या है, रूपक काव्य है। रूपक का काव्य वही होंगे जहाँ पे मनोभावों का, ठीक है, मनस्थितियों के पात्रों, मनस्थिति जो होती है उनका पात्रों के रूप में वर्णन होता है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक काव्य होता है। आगे है यूसुफ जुलेखा 1790, शेख निसार। टाइम कितना है इसका, 1790, और शेख निसार इसके रचनाकार हैं। इस रचना में त्याग की महिमा का उल्लेख है। इसमें नायिका जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती, यानी जुलेखा है यूसुफ के लिए सब कुछ छोड़ करके त्याग कर और क्या हो जाती है, अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। चिताई वार्ता है नारायण दास की, यह है 1590 की। इस रचना में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है, यानी दोनों चीज़ें इसमें क्या है, मिलजुल कर दिखाई गई है। चित्रावली है, इम्पोर्टेंट है ये भी। चित्रावली है उस्मान की, ये है 1613 की, ठीक है। इसके अंदर है जो मान उपमान से भी जानी जाती हैं। नायक है इसके अंदर सुजान, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका नायक है वो सुजान और नायक है वो चित्रावली। इसमें प्रेम व विरह के महत्व को दर्शाया गया है। रामकुमार वर्मा ने पद्मावत की ही ये क्या कहा है, छाया प्रति कहा है। इम्पोर्टेंट है ये भी। शेख नबी ज्ञानदीप, इसकी नायिका देवयानी है और जहांगीर की समकालीन ये रचना है। और नायक ज्ञानदीप है और नायिका देवयानी या देवदासी बताई हैं। आलम है, आलम की रचना है माधवनाल कमकमदला, ठीक है। ये रचना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2-3 लेखकों की ये रचना है। तो आलम की है यहाँ पे माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी की। प्रेमाख्यान ये काव्य है। भाषा अवधि है और नायक है माधव, नायिका है काम कंदला, इम्पोर्टेंट है। गणपति चंद्र की है यही नाम से, माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी की। इसके अंदर नायक माधव है और नायिका इसमें भी काम कंदला मिलती हैं। और इसमें नायिका है वो क्या है, नटनी रूप में दिखाई गई है। तो ये थे सूफी काव्य के जितने भी कवि थे और इन्हीं के ही आसपास पूछी जाती है सारी की सारी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।